सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शेल क्लासेस यूट्यूब चैनल। हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट पार्ट था उसमें एक्सरसाइज 8.4 के पार्ट 1 में हमने जो क्वेश्चंस थे वो डिस्कस करे थे। अब जो भी क्वेश्चंस रह चुके हैं चाहे एनसीईआरटी के हो या कहीं के भी हो, हम उनको डिस्कस करते हैं। पहले एक्सरसाइज 8.4 का पार्ट 2 होगा, बाद में कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर तुम देख रहे हो तो तुम्हें क्या नजर आ रहा है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। ठीक, ये तुम्हें नजर आ रहा है। मीन्स कि ये तीनों चीजें तुम्हें इक्वल प्रूव करनी है कि ये चीज और ये चीज और ये चीज तीनों बराबर हैं। तो अगर मैं राइट हैंड साइड, सबसे राइट हैंड साइड में देखूं तो टेन स्क्वायर ए दिख रहा है, यानी कि इट मीन्स कि मैं इसको टेन स्क्वायर ए की टर्म्स में लिख दूं या इसको टेन स्क्वायर ए की टर्म्स में लिख दूं तो मेरा आंसर सॉल्व हो सकता है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं पहले इस वाली टर्म से, ध्यान से देखते रहना। हम देखते हैं LHS। ठीक, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो मैंने जो बेसिक बताया था हमेशा तुमसे कि जब भी कोई दूसरा फंक्शन तुम्हारे पास हो, टेन कॉट कॉसेक सेक, है ना, और वो फंक्शन तुम्हें प्रूव करना हो किसी दूसरे में, तो उनको साइन और कॉस में चेंज करने की कोशिश करना। मतलब पहला अप्रोच ये रखना कि तुम साइन कॉस में उसे चेंज करोगे। तो यहाँ पर तुम्हारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, तो इसको तुम लिख सकते हो 1 प्लस टेन क्या होता है? टेन ए होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। ये चीज तुमको पता है, तो मैं लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अरे भाई, जब इसका स्क्वायर होगा तो इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन कॉट जो होता है जस्ट टेन का उल्टा, यानी कि जब ये साइन अपॉन कॉस था तो कॉट क्या होता है? कॉस अपॉन साइन। तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा क्योंकि तुम्हें स्क्वायर दिख रहा है दोनों टर्म्स पे। ठीक, और सिंप्लीफाई करें तो हम एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लो तो तुम्हें क्या मिलेगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एलसीएम लिया था, अपॉन यहाँ पे लोगे एलसीएम तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। ठीक, इतनी बात तुम्हें समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर तुम देखो तो तुम्हें क्या नजर में आ रहा है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दोनों एक ही चीज है। और तुमने जो आइडेंटिटी पढ़ी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1, यानी कि इन दोनों टर्म्स को मैं 1 लिख सकता हूं। तो देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और इनका मल्टीप्लीकेशन मैंने बताई है, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर ए, देखो साइन ऊपर चला गया, अपॉन यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 तो कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? टेन स्क्वायर ए इक्वल टू RHS। देखो आ गया ना पूरा का पूरा। ठीक, तो यहाँ पे टेन स्क्वायर ए तुम्हारा इसके बराबर आ गया। ठीक, अगर नहीं शो हो रहा तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए के बराबर आ गया। ठीक, अब नेक्स्ट जो है तुम्हारे पास वो क्या है? 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, है ना। ध्यान से सुनते रहना, यहाँ पर भी तुम्हें क्या करना है? कॉस और साइन में चेंज करना है, लेकिन यहाँ पर टेन ए है तो देखो मैं लिख रहा हूं क्या? 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक, और इसका क्या है? होल स्क्वायर। ठीक, इतनी बात सिंपल क्लियर समझ में आ रही है कि 1 टेन ए को मैं लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉस ए क्या होता है? कॉट ए। कॉट ए क्या होता है? कॉस ए अपॉन साइन ए। तो मैंने कॉट ए को लिख दिया कॉस ए अपॉन साइन ए। अब यहाँ पर स्क्वायर तो है नहीं, यहाँ पर स्क्वायर था तो तुमने स्क्वायर कर दिया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ टेन ए है, कॉट ए है, तो ये एज इट इज रहेगा। अब दोबारा से हम क्या करते हैं? एलसीएम लेंगे। यहाँ पे स्क्वायर देखते रहना, स्क्वायर साथ में चल रहा है तुम्हारे। ठीक, एलसीएम लो, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए आ जाएगा। यहाँ पर देखो साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए आएगा, और इसका होल स्क्वायर है। ठीक, अब मैं तुमसे कहता हूं कि ये दोनों जो है सेम है और मैं इन्हें काट सकता हूं।
अब तुम देखोगे ये कॉस ए माइनस साइन ए, ये साइन ए माइनस कॉस ए है, तो कैसे काट सकते हो? तो देखो ध्यान से, अगर x माइनस वाई है और y माइनस एक्स है, अभी एक मिनट के लिए मान लो कि ऐसा तुम्हारे पास कोई चीज थी और उसको सिंप्लीफाई करना था, तो x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस एक्स है, तो ध्यान से देखो, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ नीचे से, माइनस कॉमन लेने का मतलब मैं -1 मान लो कॉमन लेता हूँ, तो जब -1 कॉमन लूंगा तो अंदर देखो, जब -1 से मल्टीप्लाई होगी तो y तुम्हारा माइनस में आ जाएगा और x प्लस में आ जाएगा, है ना। देखो जब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस जब y से मल्टीप्लाई की माइनस माइनस प्लस, तो प्लस वाई, यानी कि y माइनस एक्स दोबारा से बन जाएगा। तो यानी कि इसको माइनस जब कॉमन लिया तो ये x माइनस वाई हो गया, ऊपर भी x माइनस वाई, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो आंसर आएगा -1। ठीक, तो ऐसी कोई टर्म है तो तुम उन्हें माइनस कॉमन लेके कर सकते हो। समझो बात की, मान लो कोई भी दो तुम्हारे पास फंक्शन है, मान लो ये मार्कर है, ये है तुम्हारा मार्कर है ब्लू माइनस रेड, या जो भी चीज समझो कि थीटा माइनस ए था और नीचे था ए माइनस थीटा, तो माइनस कॉमन लो और वो तुम्हारे दोनों फिर सेम हो जाएंगे, जो उल्टा था वो सीधा हो जाएगा। देखो माइनस कॉमन लिया तो x माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई हुआ, अब तुम काट सकते हो, लेकिन अब माइनस साइन आ गया, तो वो पहले 1 आना चाहिए था, अब -1 आया। वही सेम चीज मैं यहाँ पे करता हूँ, देखना ध्यान से, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, तो माइनस कॉमन लूंगा तो तुम्हें क्या दिखेगा, ये जो कॉस ए प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, और माइनस का साइन ए था तो वो प्लस का आएगा, साइन ए प्लस का माइनस का कॉस ए। ठीक, तो ये चीज और ये चीज में अंतर क्या है, यहाँ माइनस आ गया है, अपॉन कॉस ए, ठीक, और स्क्वायर तो है ही साथ में, यहाँ पे आ गया साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का स्क्वायर। ठीक, अब इससे ये चीज कैंसिल हो सकती है, जैसे मैंने वहां कैंसिल करी, तो यहाँ पे तुम्हें -1 अपॉन कॉस ए मिला, क्या मिला, -1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन साइन ए, इसका स्क्वायर है तुम्हारे पास। ठीक, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो तुम्हें क्या मिलेगा, माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक, तो अब देखो यहाँ से ऊपर लिख रहा हूँ, क्या मिला तुम्हें, माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। अब मैं स्क्वायर अंदर लेके जाऊंगा तो माइनस का था तो इसका स्क्वायर है तो प्लस ही हो जाएगा, मतलब ये चीज होगी ना, माइनस साइन ए इंटू माइनस साइन ए, बिल्कुल सिंपल वे में बता रहा हूँ, कॉस ए इंटू कॉस ए। ठीक, तो माइनस से माइनस कट गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये चीज और ये चीज। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर ए, तो देखो ये भी तुम्हारा टेन स्क्वायर ए किसके बराबर आ गया, RHS के। ठीक, तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली 2 सवाल थे तुम्हारे पास। कैसे सवाल थे, पहला था तुम्हारे पास कि इसको तुम्हें टेन स्क्वायर ए के बराबर दिखाना है, फिर सेकंड में इसको दिखाना है। तो देखो इसको करना आसान था, इसमें थोड़ा सा लेंथी पड़ा क्योंकि ये जो टर्म और ये टर्म सेम नहीं थे। यहाँ पर तो 1 1 हो गया था तो तुमने कैंसिल करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ पर देखो कॉस ए माइनस साइन ए था, यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए था, तो तुम्हें माइनस जो है कॉमन लेने की जरूरत होगी, तभी वो सेम होंगे और तुम कैंसिल कर सकते हो। और उसके बाद तुम्हारा सॉल्व हो गया, तो टेन स्क्वायर ए राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, जो कि टेन स्क्वायर है ही ए, यानी कि तीनों चीजें बराबर हैं और टेन स्क्वायर ए के इक्वल है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, अच्छे से समझो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपी में अच्छे से नोट्स बनाना। हम नेक्स्ट, अगर 2 क्वेश्चन और देखो तुम, तो तुम्हें क्या नजर में आ रहा है कि √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए को करना है सेक ए और टेन ए में। तो देखो ये वाला LHS जो है पहले से ही तुम्हारे पास किसमें है, साइन, और साइन मतलब साइन या कॉस में है, साइन में सारा का सारा है, तो साइन कॉस में चेंज करके तो प्रूफ नहीं कर सकते, है ना। एक और अप्रोच क्या सोच सकते हो कि मैं इसको साइन कॉस में चेंज करूं, पर कर सकते हो, लेकिन एक और तुम्हें एकदम ट्रिक बताता हूं कि जब भी तुम्हारे पास ट्रिग्नोमेट्री में अंडर रूट में कोई टर्म्स दे रखे हैं, अंडर रूट में जो रेशियोज दे रखे हैं साइन कॉस या जो भी है, तो सबसे पहले रूट वाला सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि वो अंडर रूट में से है जो वो बाहर आ सकता है, बस तुम्हें वही देखना है कि कैसे मैं बाहर लाऊं। तो देखो यहाँ पे LHS √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये तुम्हारे पास है। ठीक, तो तुम्हारे पास जो भी रियल नंबर या कभी भी पढ़ा होगा, जैसे √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 है, क्या बोला मैंने, ध्यान से देखो, अगर √3 प्लस 1 है अपॉन √3 माइनस 1 है, तो तुमने रेशनलाइजेशन सीखा होगा कि √3 यहाँ पे माइनस है
तो मतलब साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दो उस नंबर से, √3+1 और √3+1 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो उस नंबर से, ठीक है ना। और बाकी तुम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो कैसे, कि इसका स्क्वायर हो जाता था a² - b², यहाँ आइडेंटिटी, यहाँ a + b का होल स्क्वायर। तो यही सेम अप्रोच रेशनलाइजिंग द डेनोमिनेटर वाली, यहाँ पे देखो मैं कैसे लिखता हूँ, मल्टीप्लाइंग बाय 1 + sin a एंड डिवाइडिंग बाय 1 + sin a, मल्टीप्लाई बाय sin a इन न्यूमरेटर, ठीक, एंड डिवाइडिंग बाय 1 + sin a इन डेनोमिनेटर, ठीक। तो यहाँ पे मैं 1 + sin a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे मैंने देखो 1 + sin a से मल्टीप्लाई कर दी और ये सब काम रूट में चल रहा है, ठीक है, और डिवाइड कर दिया 1 + sin a से। तो ये चीज तुम्हें साफ दिख गई कि मैंने 1 + sin a से मल्टीप्लाई करा और 1 + sin a से डिवाइड करा, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे ये बन गई ऊपर वाली चीज √1 + sin a का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि 1 + sin a 2 बार लिखा है तो 1 + sin a का स्क्वायर। नीचे देखो 1 - sin a है, 1 + sin a है, क्या चीज देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ ध्यान से, 1 - sin a है इंटू 1 + sin a है, डेनोमिनेटर में नजर आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो यहाँ देखो। तो इसको तुम बोल सकते हो a - b, इसको a + b, तो क्या लिखते हो a² - b², तो इसको क्या लिखोगे a² माइनस b क्या है साइन है तो sin² a, ठीक। तो इसको मैंने लिखा 1 - sin² a। तो यहां से देखो ये चीज नोट कर लेना अच्छे से कि अगर a - b इंटू a + b है तो a² - b² लिखते हो, ठीक। तो मैथ्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, a² - b², हर बार कहीं ना कहीं लग ही जाता है, ठीक। तो ये चीज आ गई तुम्हारे सामने। अब यहाँ पर देखो अंडर रूट में 1 + sin a का होल स्क्वायर है, तो 1 + sin a तो मस्त बाहर निकल आएगा, लेकिन फंस गया क्या बेचारा, ये √1 - sin², ठीक। अब ये भी चाहता है कि मैं बाहर आ जाऊं, कैसे भी आ जाऊं, मुझे बस बाहर निकाल दो, ये चाहता है मुझे बाहर निकाल दो। तो इसको मैं बाहर कैसे निकाल सकता हूँ, किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज करूं। देखो यहाँ पे तुमने आइडेंटिटी पढ़ी sin² a + cos² a = 1, तो तुम्हारे पास sin² ये था। अब मैं अगर sin² a को उधर लेके जाऊं तो cos² a = 1 - sin² a, साफ साफ दिख रहा है आपको, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos² a 1 + sin a √1 cos², a। कोई जादू नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बस मैं चाहता हूँ कि कैसे भी ये रूट से बाहर आ जाए, क्योंकि RHS में रूट से बाहर चीज दे रखी है, तो मुझे रूट से बाहर निकालना है। तो मैं कैसे भी जो भी आइडेंटिटी पड़ी है मैं कुछ भी लगा दूंगा, किस हद तक भी जा सकता हूँ इसको निकालने के लिए बाहर। अब cos² a आ गया तो भाई √1 cos² a है, तो उसमें से एक cos बाहर आ जाएगा, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + sin a cos a, ठीक। ये तुम्हारे पास चीज आ गई, ठीक। अब क्या तुम्हें आंसर दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो मैं दिखा देता हूं, देखो ध्यान से। ये 1 + sin a cos a था, तो देखो 1 cos a, ठीक। मैं तो लेफ्ट राइट हैंड हूं, देखो क्या था 1 + sin a cos a। अब मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ, 1 cos a + sin a cos a। अब आंसर दिखा, अब तो दिख जाना चाहिए। इसको क्या लिख सकता हूँ 1 cos a को sec a का उल्टा होता है sin a cos a, अभी 2 मिनट पहले पढ़ा था tan a होता है, ठीक। प्लस तो साइन बीच में है ही, तो इसको लिख सकता हूँ sec a + tan a। इतना था ये सवाल जो कि तुम्हें इतना परेशान कर रहा था, अंडर रूट में है कैसे सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड में रूट में नहीं है, इसका मतलब तुम्हें कैसे भी करके जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसे बाहर निकालना है रूट से। हमने रेशनलाइजिंग का यूज करा, अभी तुम्हें समझाया रेशनलाइज कब यूज करोगे, जब 1 मान लो a + b a - b है, रेशनलाइज कर दो आंख बंद करके, आंसर जरूर आएगा, ठीक। ये सारी चीजें नोट करो, फिर कैलकुलेशन है सिंपल। यहाँ पे 1 + sin a² बाहर आ सकता था, लेकिन 1 - sin² a कैसे लाऊं, तो मैंने अगर इसको मैं चेंज कर दूं किसी में, तो हमने इसका यूज करा जो तुमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी है, फिर हमने यहाँ पे cos को बाहर निकाला तो cos a आ गया। अब अलग अलग कर दो तुम्हें आंसर sec a + tan a में मिल जाएगा। इतना सवाल था, अच्छा सवाल था, 2008 में आया हुआ है, 2008, ठीक, 12 साल पहले। तो इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो गया हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो वहाँ पे लिखा हुआ है।
एमसीक्यू टाइप है। ठीक, तो देखो अगर ये क्वेश्चन तुम्हें दिखाई दे रहा है सेकंड वाला, sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू, चार ऑप्शन दे रखे हैं, sec a cosec a sin a cos a। मतलब तुम्हें सिंप्लीफाई करना होगा इस क्वेश्चन में कि जो भी तुम्हारे पास है उसको सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो और कौन सी टर्म के इक्वल आ रहा है उसके बाहर दिखाओ। ठीक, तो हम दोबारा से अगर क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है क्वेश्चन, sec a प्लस tan a, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन ए है और बताना है कि इसको सिंप्लीफाई करो और इनमें से किसी चारों में से कोई एक ऑप्शन है। ठीक, तो हम इसे साइन कॉस में चेंज करेंगे क्योंकि मैंने तुम्हें समझाया है कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो उसमें तुम साइन ए और कॉस ए में चेंज करने की कोशिश करो क्योंकि उसमें आसान होता है। कोई दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेके चलोगे, उसकी आइडेंटिटी समझ जाके रखोगे तो सॉल्व आसानी से होगा। ठीक, तो sec a को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए, अभी 2 मिनट पहले समझाया था। tan a को लिख सकता हूँ साइन a अपॉन कॉस ए। ये तो बिल्कुल अभी जो क्वेश्चन खत्म करा है उसी का एक जैसा पार्ट है, sec a प्लस tan a था और वही चीज मैंने यहाँ पर भी बताई। ठीक, तो इसीलिए दोनों क्वेश्चन साथ में ले लिए थे ताकि तुम्हें रिलेट करने में आसानी हो। ठीक, तो देखो अब cos a है, cos a डिनोमिनेटर में तो cos a एलसीएम आ जाएगा और 1 प्लस साइन ए आ जाएगा तुम्हारे पास इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक, अब ये 1 प्लस साइन ए है, ये 1 माइनस साइन ए। अभी 2 मिनट पहले जो पिछला क्वेश्चन कराया था उसमें भी तुम्हारे पास a प्लस बी था और a माइनस बी, मतलब a क्या है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, यानी कि तुम लिख सकते हो 1 का स्क्वायर माइनस साइन a का स्क्वायर अपॉन कॉस a। किस बात से, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या चीज़ होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिला 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक, अब इतनी बात आ गई। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आया था तो अभी मैंने तुम्हें एक आइडेंटिटी बताई थी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। तो अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू चाहता हूँ तो इसको इधर लेके जाऊँ, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए आ गया तुम्हारे पास, इसको लिख सकता हूँ ये कॉस स्क्वायर ए के बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक, अब ऊपर कॉस स्क्वायर ए है, नीचे कॉस है, तो एक कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा, बचेगा क्या, एक कॉस ए। ठीक, तो यहाँ पे चार ऑप्शन थे, sec a, cosec a, sin a, cos a, तो फोर्थ ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट होगा। ठीक, तो कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था लेकिन एमसीक्यू टाइप है तो तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हें जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतने सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, है ना। और जितने क्वेश्चन तुम कर रहे हो क्या चीज़ समझ में आ रही है कि साइन और कॉस में चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन तुम्हें आसानी से याद हो सकती है और tan, cot, cosec, sec सबका तुम्हें साइन और कॉस से रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक, अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। अब ये जो क्वेश्चन है तुम्हारे पास ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है और लगभग जब पहली बार कोई बच्चा एक्सरसाइज करने जाता है तो 90% बच्चे इसे नहीं कर पाते क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा स्पेसिफिक है। तुम वैसे कोई भी तरीका, कोई भी तिकड़म लगा के इसको प्रूव कर सकते हो लेकिन इस क्वेश्चन में बोलता है कि इस आइडेंटिटी का यूज करने इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो इसके तरीके बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन तुम्हें क्या ध्यान में रखना है कि ये आइडेंटिटी तुम इसको यूज करो, है ना। तो इस आइडेंटिटी को यूज करना है तो क्वेश्चन देखो, अब तक जितने भी क्वेश्चन बताए मैंने सब में मैंने तुम्हें बताया कि साइन और कॉस में जो है एलएचएस वाली टर्म चेंज करो, लेकिन इस क्वेश्चन में जादू क्या हुआ है कि देखो सारी टर्म कॉस है साइन है, कॉस है साइन है तुम्हें दिख रहा है और बाकी कांस्टेंट है। ठीक, तो कॉस साइन दिख रहा है तो चेंज करना तो तुम्हें है नहीं, लेकिन आरएचएस देखो कॉसेक ए और कॉट ए है, मतलब इस बार तुम्हें चेंज करना है और वो कॉस और साइन में नहीं करना। कैसे, ऐसा चेंज करना है कि कॉसेक ए आ जाए और कॉट ए आ जाए। ठीक, तो तुम यहाँ पे 1 मिनट को सिर्फ न्यूमरेटर देखो। ठीक, बिल्कुल सिंपल वे में बता रहा हूँ, डायरेक्ट तुम्हें तरीका रटा नहीं रहा। ठीक, देखो ये न्यूमरेटर देखो और तुम्हारे पास डेनोमिनेटर है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर देखो और मैं तुमसे पूछूं कि इनको तुम कॉसेक ए और कॉट ए में चेंज करो। ठीक,
तो अगर तुम्हें कॉट ए चाहिए तो कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक। और कॉसेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए, है ना। तो किसी भी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 1 के नीचे साइन ए ले आऊं तो मैं इसे कॉसेक ए लिख सकता हूं, और कॉट ए में मतलब कॉस ए की जगह साइन ए ले आऊं। अब अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं साइन ए से, ठीक, तो डिवाइड कर दूंगा साइन ए से, तो इसको साइन ए मिलेगा, इसको साइन ए मिलेगा, इसको साइन ए मिलेगा, सेम यहाँ पर भी साइन ए मिलेगा, साइन ए मिलेगा, साइन ए मिलेगा। अब साइन ए से ही क्यों डिवाइड करा, क्योंकि तुम्हें कॉट और कॉसेक में आरएचएस में दिख रहा है और इसके नीचे डिनोमिनेटर में साइन ए है। तो तुम्हारा सोचने का तरीका ये होना चाहिए कि मुझे अगर कॉसेक ए और कॉट ए में करना है तो मुझे साइन ए से डिवाइड करना होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। देखो कैसे, अब इसको तुम लिख सकते हो कॉट ए कॉस ए अपॉन साइन ए हो गया, ये साइन ए से साइन ए कैंसिल, -1 प्लस, देखो इसको मैंने कैंसिल करा है, कभी प्लस माइनस को आपस में कैंसिल करना, ये क्या हो जाएगा कॉसेक ए, ठीक। ऐसे इसको कॉट ए +1 माइनस कॉसेक ए। तो इतनी बात मैंने समझाने के लिए ये सब लिखा था, ठीक। तो अब हम लिखने का तरीका सब कुछ देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करोगे, ठीक। तो तुम्हें अभी ये समझाना था कि क्यों मैंने सोचा कि साइन ए से डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर आरएचएस में कॉसेक ए प्लस कॉट ए दे रखा है। तो जो भी तुम्हारे पास टर्म्स है एलएचएस में, है ना, एलएचएस में जो भी टर्म थी तुम्हारे पास उसको तुम क्या करते हो, डिवाइडिंग बाय साइन ए इन न्यूमरेटर, ठीक, एंड डेनोमिनेटर। तो तुम्हें क्या मिलेगा, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए +1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए -1 अपॉन साइन ए, ठीक। ये तुम्हारे पास चीज आ गई। अब कॉस ए अपॉन साइन ए को लिख सकता हूं मैं कॉट ए, अभी बताया 2 मिनट पहले, -1, ये दोनों कैंसिल, ये भी कैंसिल, -1 प्लस कॉसेक ए अपॉन कॉट ए +1 माइनस कॉसेक ए, ठीक। अब तुम्हें कॉसेक ए प्लस कॉट ए चाहिए, तो मैं क्या करता हूं कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए एक साथ लिखता हूं। देखो तुम्हें कॉसेक ए प्लस कॉट ए नजर आ रहा है, तो लिखता हूं इसे मैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए -1 अपॉन कॉट ए +1 माइनस कॉसेक ए, ठीक। अब अगर मुझे ये आइडेंटिटी यूज करनी है तो इस आइडेंटिटी को तुम गौर से देखो, तुम्हें कॉसेक स्क्वायर ए नजर आता है, कॉट स्क्वायर ए नजर में आता है, पर क्या हमारे एलएचएस टर्म में ऐसा कुछ दिख रहा है स्क्वायर में? स्क्वायर में तो कोई भी नहीं है, मतलब, लेकिन तुम्हें आइडेंटिटी में 1 जरूर नजर आ रहा है। कॉसेक स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 नजर में आ रहा है, तो मैं 1 इक्वल टू किसके दिखा सकता हूँ, 1 हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये चीज तुम लिख सकते हो। और 1 तुम्हें जरूर दिख रहा है एलएचएस में, 1 यहाँ पे दिख रहा है ना, तो देखो ध्यान से, मैंने कॉसेक ए प्लस कॉट ए अलग से लिख दिया है, ठीक। इसको मैं अलग कर देता हूँ, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, इस 1 की जगह हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पर यूज करेंगे तो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, यहाँ पे यूज कर दें, देखो माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक, अपॉन कॉट ए +1 माइनस कॉसेक ए, ठीक। ये चीज अच्छे से नोट करो, है ना। ये आइडेंटिटी यूज करनी, कैसे यूज करिए वो देख लेना, ठीक। यहाँ पे अब क्वेश्चन आगे सॉल्व करता हूँ। तो तुम्हें क्या मिला, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, है ना। इसका मीन्स मैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। तो जब भी तुम्हारे पास मैथ्स में तुम्हें दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए कोई है कॉसेक ए है, बी तुम्हारा कॉट ए है, तो इसको क्या लिखोगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जैसे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हो, तो यहाँ पर तुम्हें ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखोगे, तो देखो कैसा होगा, कॉसेक ए
प्लस कॉट ए, ये तो एज इट इज रहेगा, माइनस में ये चीज क्या हो जाएगी कॉस एक ए माइनस कॉट ए। ठीक, ये वाली चीज बता रहा हूं मैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कॉस एक ए प्लस कॉट ए। ठीक, यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब नीचे आया तुम्हारे पास कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉस एक ए। ठीक, अब क्वेश्चन तुम्हें दिखाई दे रहा है कि आरएचएस में कॉसेक ए प्लस कॉट ए चाहिए, और कॉसेक ए प्लस कॉट ए तुम्हें यहाँ पे कॉमन दिख रहा होगा कि इस वाली टर्म में देखो कॉसेक ए प्लस कॉट ए रखा है, इस वाली टर्म में कॉसेक ए प्लस कॉट ए लिखा है। टर्म का मतलब समझते हो ना कि यहाँ पे ये अगर मैं इसको एक टर्म मानूं तो ये माइनस का साइन आ गया, फिर ये टर्म होगी जो मल्टीप्लाई में होगी, है ना, पॉलिनोमियल समझा होगा। ठीक, तो अगर मैं कॉस एक ए प्लस कॉट ए कॉमन लेता हूँ, ठीक, कॉमन ले लिया मैंने, जब कॉमन लिया तो यहाँ पर कॉसेक ए प्लस कॉट ए की जगह सीधा 1 आ जाएगा, तभी मल्टीप्लाई होगी तो ये चीज आएगी माइनस माइनस माइनस, जब कॉसेक ए प्लस कॉट ए हमने यहाँ कॉमन लिया तो बची क्या चीज, ये चीज कॉस एक ए माइनस कॉट ए। ठीक, ध्यान से देखते रहना क्योंकि थोड़ा सा लेंथी सा है, बहुत सारे टर्म्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं तो कंफ्यूजन रहता है, तो साथ साथ देखते रहोगे, समझते रहोगे कैसे चीजें लिखी हैं तो इजी हो जाएगा। ठीक, तो कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, सब कुछ सेम रखा है, बस मैंने कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 आया इसकी जगह पे, और यहाँ से कॉसेक ए प्लस कॉट ए इसमें ये बच गई चीज, क्योंकि ये तो था ही तुम्हारे पास माइनस का, मैंने ये कॉमन ले लिया बाहर। ठीक, अब अगर मैं इस माइनस को अंदर लेके जाऊं, है ना, अंदर लेके जो भी सॉल्व होगा, लेकिन आरएचएस साथ में देखते रहना, क्वेश्चन जब भी करो तुम्हारे पास जो भी क्वेश्चन हो आरएचएस साथ में देखते रहना क्या वो पास में आ रहा है, क्योंकि तुम्हें प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने के तरीके हजारों हो सकते हैं, यहाँ पे जो मैंने तरीके बताए जिस क्वेश्चन के, उससे तुम नया तरीका भी बना सकते हो जो तुम्हारा खुद का होगा, तो उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। लेकिन सोचना क्या है तुम्हें कि आरएचएस साथ में देखते रहना है, वरना क्वेश्चन में ही घूमते रहोगे और प्रूफ नहीं होगा। और जो एग्जाम है, एग्जाम में तुमने सब कुछ समझ लिया, लेकिन एग्जाम क्या चाहता है कि तुम उसे प्रूफ करके दिखाओ, जो तुम्हें आता है उसको अप्लाई करो, सीखा है उसको अप्लाई करो। ठीक, तो वही सेम चीज कॉसेक ए प्लस कॉट ए हमने कॉमन लिया। ठीक, तो अगर ये आरएचएस के बराबर चीज है तो तुम चाहते हो कि ये कैसे भी कैंसिल हो जाए, जैसा एक और क्वेश्चन था इसी टाइप का जो हमने डिस्कस करा था, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए टर्म है तो वो कैसे भी कैंसिल हो सकता है ना। तो यहाँ पर देखो कॉसेक ए प्लस कॉट ए है तो ये क्या कैंसिल हो सकता है किसी तरीके से, तो यहाँ पे देखो कॉस एक ए प्लस कॉट ए, है ना। अब अगर मैं माइनस अंदर लेके जाता हूं तो 1 माइनस कॉस एक ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस कॉट ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉस एक ए। ठीक, अब क्या ये दोनों चीजें सेम लग रही है, हाँ, कॉट ए प्लस का है, कॉसेक ए माइनस का है, प्लस 1 माइनस का प्लस का ही है। नहीं दिख रही तो मैं एक और बार लिख देता हूँ, थोड़ा चेंज करता हूँ, देखो कॉस एक ए प्लस कॉट ए सेम हो गया, और इसको मैं लिखता हूं यहाँ पे, देखो कॉट ए को मैं इधर ले जाऊं, प्लस का ही है तो प्लस का ही आएगा, कॉट ए प्लस 1 प्लस का 1 है माइनस का कॉस एक ए अपॉन में कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉस एक ए। ठीक, अब ये दोनों टर्म सेम है तो ये कैंसिल हो सकते हैं। ध्यान रखना ये पूरे टर्म मल्टीप्लाई में, पूरा टर्म सेम है। अगर तुम्हारे पास हो a डॉट वाई, वाई में कुछ भी हो, वाई में कुछ भी हो, कोई भी टर्म प्लस का हो, और नीचे भी वही सेम वाई हो, 2 प्लस 6 प्लस 3, कोई सा भी टर्म हो, कैसा भी हो, अगर ऊपर नीचे सेम है और मल्टीप्लाई में है, इंपॉर्टेंट बात मल्टीप्लाई में है, तब हम कैंसिल कर सकते हैं, ना कि a प्लस वाई अपॉन वाई है तो तुम ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्लस में है मल्टीप्लाई में है तो कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि बच्चे बहुत गलती करते हैं यहाँ पे, है ना। तो मैंने मल्टीप्लाई में है इसलिए कैंसिल करा है, तो ये आ गया तुम्हारे पास आंसर कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और ये चीज किसके बराबर है तुम्हारे आरएचएस के, तो हेंस प्रूफ। तो लेंथी क्वेश्चन कह सकते हैं, या फिर इसमें बहुत सारे टर्म्स है, इसीलिए क्वेश्चन बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, बहुत सारी गलतियां होती हैं। तो तुम एक बार जो मैंने तरीका बताया है उससे एक बार करके देखो, और उसके बाद जो तुम तरीके आजमा सकते हो उससे सीखो। ठीक, तो
एक बार अच्छे से क्वेश्चन देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर कैसे भी तुम्हें सेव करना है नोट कर लो, है ना। और अब जो बाकी के 1-2 क्वेश्चन है हम वो, अब अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो ये भी उन्हीं टाइप का एक लेंथी क्वेश्चन है, ठीक। तो ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे, साथ साथ क्लियर करते चलेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में देखो tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा है। RHS में sec थीटा और cosec थीटा के टर्म्स में दे रखा है आंसर। इसका मतलब कि तुम्हें जो बताया, तुम्हें LHS को कैसे चेंज करना है, sin थीटा या cos थीटा की टर्म्स में लिखना होगा, ठीक। तो मैं देखो यहाँ लिखता हूँ LHS तुम्हारे पास है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा। तो अगर मैं इसको sin थीटा या cos थीटा की टर्म्स से लिखूँ तो देखो tan थीटा को लिख सकता हूँ sin थीटा अपॉन cos थीटा, अपॉन में 1 माइनस cot थीटा को cos थीटा बाय sin थीटा, प्लस cot थीटा को लिख सकता हूँ cos थीटा अपॉन sin थीटा, 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक। इतनी बात जो है तुम्हें क्लियर हो रही होगी कि मैंने LHS में sin थीटा और cos थीटा की टर्म्स में जो है इसको लिखा है, ठीक। अब अगर मैं इसे और सॉल्व करूं तो ठीक, तो जब भी तुम ऐसी कोई टर्म्स देखो तो तुमने क्या सीखा है, एलसीएम लेते हैं हम लोग। तो अगर मैं एलसीएम लूं तो यहाँ पर देखो sin थीटा cos थीटा तो एज इट इज रहने वाला है, इसमें तो तुम चेंज नहीं कर सकते। यहाँ एलसीएम ले सकते हो, देखो sin थीटा अपॉन cos थीटा तो मैंने एज इट इज लिखा, अपॉन में sin थीटा इधर लेके जाओ sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक, एलसीएम आ गया, प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक। इसमें एलसीएम लो cos थीटा माइनस sin थीटा, है ना। अब एलसीएम लिया था तो sin थीटा भी तो यहाँ पे आएगा, उसको कैसे भूल गए, ठीक। तो यहाँ पे एलसीएम लिया cos थीटा माइनस sin थीटा, तो cos थीटा आ जाएगा नीचे, है ना। इतनी बात तुम्हें समझ में आ रही होगी। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो अब कुछ बच्चे होंगे एकदम महान, एकदम बहुत हाई फाई दिमाग वाले, क्योंकि उन्होंने इतने सारे क्वेश्चन देखे हैं, तो वो क्या करेंगे कि sin थीटा से sin थीटा काट दो, यहाँ cos थीटा से cos थीटा काट दो। लेकिन मैंने क्या बताया था तुम लोगों को कि जो अल्टरनेट होंगे, एक छोड़ के एक, उसको तुम्हें कट कर सकते हो। कैसे कि sin थीटा अगर यहाँ sin थीटा होता तो कट कर सकते थे, या फिर यहाँ होता यहाँ कट कर सकते थे। पर मल्टीप्लाई तो ऐसे होती है हमेशा, जो अंदर है उनकी अंदर से, बाहर की बाहर से, तो इनकी तो मल्टीप्लाई होगी, तो तुम उन्हें काट नहीं सकते। ऐसी cos थीटा एक्साइटेड में आके काट मत देना, आंसर तुम्हारा उल्टा सीधा आएगा या फिर आएगा ही नहीं, ठीक। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होने वाली है, इसकी मल्टीप्लाई इससे होने वाली है, ठीक। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, इसकी मल्टीप्लाई इससे हुई तो ऊपर आया साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन इसकी मल्टीप्लाई इससे हुई तो cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, ठीक। तो क्या हुआ यहाँ पे, मल्टीप्लाई हुई इसकी इससे और इसकी इससे, तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा, काट मत देना, दोबारा बोल रहा हूँ, कट नहीं, एक डिवाइड नहीं होंगे, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन इसकी मल्टीप्लाई इससे साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक। ये तुम्हारे पास जो है आ गया। अब अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो तुम्हें क्या नजर में आ रहा है कि साइन थीटा माइनस cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक। तो अगर इनको मैं सेम करूं, या फिर मैं चाहूं कि ये साइन थीटा माइनस cos थीटा बन जाए ताकि मैं एलसीएम लेके कुछ सॉल्व कर सकूं, तो देखो मैं क्या करता हूं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा एज इट इज रखो, साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो देखो अगर मैं माइनस कॉमन लूं, माइनस कॉमन लेता हूं, ठीक। तो माइनस बाहर लेता हूं, माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये डॉट में है, तो साइन थीटा माइनस cos थीटा होगा, ठीक। तो ये जो माइनस होगा, ये माइनस निकल के यहाँ पे दिखने लगेगा, तो मैं सीधा इस स्टेप में यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस, और ये तुम्हारा आ गया साइन थीटा माइनस cos थीटा। इतनी बात तुम्हें समझ में आ रही है तो ध्यान से देखो क्या चीज लिखा मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया, तो जब वो माइनस आएगा तो तुमने फ्रैक्शन में एक बात पढ़ी होगी, क्या चीज
कि अगर तुम्हारे पास कोई फ्रैक्शन है, मान लो 7/4 प्लस 3/-2 होता था, तो तुम इस माइनस को ऊपर ले जा सकते हो। तुमने बात समझे, मान लो मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, तो इसे लिख सकते हो तुम प्लस का -3/2, और ये प्लस माइनस मिलके क्या हो जाता है, प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो -3/2 यहाँ आ जाता है। वही सेम चीज मैंने जब माइनस कॉमन लिया, इसको ऊपर भेजा तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये जो बीच में प्लस था अब ये माइनस आ रहा है। ठीक, तो माइनस आ गया साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये चीज तुम्हें एकदम मस्त क्लियर समझ में आ रही होगी, यहां तक नोट करो, उसके बाद यहां पर लिखता हूं मैं, देखो। ठीक, अब अगर मैं एलसीएम लूं, यहां पे अगर एलसीएम लूं तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम है, लेकिन साइन थीटा और कॉस थीटा अलग अलग आ रहे हैं, तो ये तो सेम रहेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना, और साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो सेम आ गया। तो एलसीएम तुम्हारे पास आएगा इसका, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम था तो ये एक बार आएगा, और कॉस थीटा साइन थीटा साथ में आ जाएगा। ठीक, ये तुम्हारे पास आ गया, ये माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई में कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक, ध्यान समझते रहना, थोड़ा सा लेंथी सवाल है पर मैं ध्यान से समझा के तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक, तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, ये माइनस तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अब मैंने जब एलसीएम लिया, ठीक, तो एलसीएम मेरे पास आया ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। अब इस टर्म से कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से, इस वाली टर्म से इसको डिवाइड करो। यही तो सीखा है तुमने, जब भी एलसीएम लेते हो तो डेरिवेटिव से डिवाइड करते हो इस चीज को। तो देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा जाएगा, बचेगा साइन थीटा, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, साइन थीटा से। और यहाँ पर देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जाएगा, और इसकी साइन थीटा से एक साइन थीटा चलेगा, बचा क्या, कॉस थीटा, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, कॉस थीटा से। ठीक, तो यहाँ पे एक लाइन खींच दूं मैं, तो यहाँ पर तुम्हारे पास साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, आ गया कॉस क्यूब थीटा। ठीक, बात तुम्हें समझ में आ रही होगी यहां तक, है ना। अब अगर यहां पर तुम्हें नजर में आ रहा है, तो मुझे तो नजर में आ रहा है कि कभी भी तुम्हें अगर ये दिखे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो सीधा आइडेंटिटी लगाना। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब की अगर आइडेंटिटी नहीं पता तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, नोट कर लेना साइड में इंपॉर्टेंट करके, स्टार मार्क कर लेना। ठीक, क्या होती है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, ये होती है इसकी आइडेंटिटी। ठीक, +1 नहीं, ए भी होता है। ठीक, तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी होती है। तो अगर साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा है तो क्या लिखोगे इसे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पे तुमने जो मैंने अभी बताया बॉक्स में वो लिख लेना, वो रीजन है इस चीज का जो मैं लिख रहा हूँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू क्या चीज आई, साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये मल्टीप्लाई में साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और देखो कॉस थीटा था मल्टीप्लाई में और साइन थीटा था मल्टीप्लाई में। ठीक, अब देखो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गए, ये एलसीएम वाला था जो तुमने देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अगर एलसीएम में दोनों टर्म बराबर है तो उनको एक बार लिखते हैं और बाकी सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये भी बताया था। देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो एलसीएम वाला था वो मैंने यहाँ पर कैंसिल कर दिया जो फॉर्मूले से आया था, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए माइनस बी ए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, नीचे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर तुम्हें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी दिख रहा है, ये तो तुमने आइडेंटिटी इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, ये लास्ट क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज का, सीधा इसे 1 लिखोगे, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। ठीक, अपॉन में इसको लिख सकता हूं साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, डॉट मतलब मल्टीप्लाई। ठीक, तो अगर तुम्हें दिख रहा हो तो मैं लिख सकता हूं इसे 1 अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डॉट कॉस थीटा
अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। ठीक, कोई प्रॉब्लम? बस मैंने इन्हें अलग अलग कर दिया, 1 अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डॉट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ पे ये तो सेम चीज रहेगी, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा प्लस ये तो कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में है, सेम है तो कैंसिल होना बिल्कुल जायज है, तो ये चीज प्लस हो गई। ठीक, तो तुम्हें क्या मिला, 1 प्लस। अब अगर तुम्हें ये चीज दिखाई दे रही है तो 1 अपॉन साइन थीटा है, तो 1 अपॉन, देखो ध्यान से, अगर 1 अपॉन साइन थीटा है इसे लिख सकता हूं मैं कॉसेक थीटा, है ना। अब भाई इसके बगल में 1 अपॉन कॉस थीटा ऐसे आ गया, ये मल्टीप्लाई में ही तो है, साइन थीटा और कॉस थीटा मल्टीप्लाई में है, तो इसी को मैं इसको लिख सकता हूं सेक थीटा, क्योंकि सेक थीटा और कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई में है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो देखो ध्यान से देखो, दोबारा लिखता हूं मैं। मैंने क्या बोला कि अगर तुम्हारे पास ये था 1 अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, ये चीज थी, ठीक, तो इसको तुम लिख सकते हो क्या चीज, कॉसेक थीटा, क्योंकि भाई साइन थीटा का उल्टा है, और ये 1 अपॉन कॉस थीटा तो ये भी चीज है, मल्टीप्लाई में 1 इंटू 1 है, 1 ही आएगा, 1 ही आएगा। साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा को लिख सकता हूँ सेक थीटा। तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि 1 अपॉन साइन थीटा डॉट 1 अपॉन कॉस थीटा है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं सेक थीटा डॉट कॉसेक थीटा। अब अपना RHS जरा चेक करो, सेम आ रहा होगा, ये चीज किसके बराबर आ गई, RHS के, हेंस प्रूव। ठीक, तो दोबारा से एक बार क्वेश्चन समझा रहा हूँ, एक बार इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दोबारा से इसे समझाता हूँ कि कैसे कैसे इस क्वेश्चन में हमने अप्रोच करा। ठीक, ले लिया। अब देखो हमने क्या करा, क्वेश्चन हमें दिया था, हम LHS को सिंप्लीफाई करते हैं। LHS को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा की टर्म्स में चेंज करेंगे, साइन थीटा की कॉस थीटा की टर्म्स हमने चेंज करा, तो हमें ये सारी चीजें समझ में आई। उसके बाद हमने यहाँ पर एलसीएम लिया, और सबसे बड़ी गलती, अगर बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं करी होती या नहीं समझा होता डिवाइड कैसे करते हैं, तो सीधा ऐसे कैंसिल कर देते हैं साइन थीटा से साइन थीटा। वो इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ कि वो कैंसिल कब होंगे, जब यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, लेकिन ये इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो साइन थीटा यहाँ कैंसिल ना होके मल्टीप्लाई में जा रहे हैं, सेम कॉस थीटा भी मल्टीप्लाई में होगा, बाहर की बाहर से, अंदर की अंदर से, प्रोपोर्शन में सीखी होगी बात। ठीक, तो ये साइन स्क्वायर थीटा होगा, कैंसिल नहीं होंगे। बाद में साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये सब चीज समझ में आई। अब जब हमने यहाँ पर सेम करा तो माइनस कॉमन लिया, तो ये प्लस पूरा तुम्हारा माइनस में चेंज हो गया। माइनस में क्यों लिया, क्योंकि मुझे एलसीएम लेना था, तो हम बाद में वहां पे ये माइनस जो है शो हो गया। ठीक, तो मैंने यहाँ पे जब एलसीएम लिया तो देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम है ना। या तो मैं इसे अलग लिख सकता हूँ, बहुत तरीके हैं क्वेश्चन करने के, लेकिन मैं तुम्हें एलसीएम लेके समझा रहा हूँ। तो एलसीएम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक बार आएगा एलसीएम में है, तो फिर साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक, अब फिर हमने क्या करा, साइन थीटा ये हो गया था, क्योंकि देखो साइन क्यूब थीटा बचा था। अब मैं जब इससे डिवाइड करूं, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से इसको डिवाइड करूं, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा गायब और कॉस थीटा भी गायब, बचता था साइन थीटा। तो साइन थीटा की इससे मल्टीप्लाई होगी साइन स्क्वायर थीटा से, इसलिए साइन क्यूब थीटा आया। वैसे ही यहाँ पर कॉस क्यूब थीटा आएगा, और फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाई जो मैंने तुम्हें लिखवाई थी अभी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, बाद में यही चीज आइडेंटिटी लगाई, देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये तुम 1 लिख सकते हो। साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई में था ही तुम्हारे पास, देखो ये कैंसिल हो गया, तो बचा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। फिर मैंने इन्हें अलग करा, क्योंकि देखो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा तो एज इट इज रहेगा, ये कैंसिल हो सकते हैं, तो ये चीज तुम्हारे पास 1 आ गई, और इसको मैंने लिख दिया 1 अपॉन साइन थीटा तो कॉसेक थीटा, इसको 1 अपॉन मान लूं तो ये तुम्हारा सेक थीटा, ये कॉसेक थीटा, तो ये चीज तुम्हारे पास आ गई जो कि तुम्हारा RHS था। तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है, या बहुत सारे कंसेप्ट एक साथ लग रहे हैं, और जो एरर या गलती हो सकती है बच्चे में वो तो यहाँ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस कैसे लेना है कॉमन, या फिर ये कैंसिल भी कर सकते हैं जल्दबाजी में, या फिर प्रैक्टिस की कमी हो, तो ये गलतियां हो सकती हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, वीडियो को 1-2 बार, इस क्वेश्चन को 1-2 बार देख लेना। ठीक, मान लो कभी तुमने प्रैक्टिस करी और कोई हार्ड क्वेश्चन देखने का मन है, तो इस क्वेश्चन को एक बार देख लेना। तो यहाँ पर जो भी सारे क्वेश्चन थे, जितने भी हार्ड हो सकते थे, मैंने सारे तुम्हें बता दिए। ठीक, तो ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री यही क्लोज होता है। ठीक, वैसे क्लोज तो कुछ भी नहीं हो सकता, जब हम रिवीजन करेंगे या रिवीजन की वीडियोस आएंगी
उसमें भी हम क्वेश्चन कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास अलग से कोई डाउट है या कोई भी एक्सरसाइजेज में एग्जाम्पल में प्रॉब्लम हो, है ना, या कोई दूसरी बुक ट्राई कर सकते हो, तो तुम नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हम उसको जब भी ट्रिग्नोमेट्री रिवीजन क्लास लाएंगे, जब हमारे एग्जाम आने वाले हों हाफ ईयरली या बोर्ड के, तब हमारी रिवीजन क्लासेस होंगी, तब वहाँ पर हम वीडियो फॉर्म बनाएंगे, एकदम एक वीडियो में पूरा चैप्टर समझाएंगे। ठीक, तो अभी ये एक एक लेक्चर अच्छे से समझा, पूरा ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट बिल्ड करना, टाइम बहुत अच्छा है। ठीक, इतना ही कहूँगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्लोज हो गया, तो प्रैक्टिस अपनी ज़्यादा करो, है ना। बाकी वीडियो जो भी प्लेलिस्ट है, पूरी प्लेलिस्ट फॉर्म हो गई है चैनल पे, उसको शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ। ठीक, थैंक यू।